एवरीवन, वेलकम टू द आरएनएन पॉडकास्ट। मैं हूं बुशरा खान और मेरे साथ हैं नईम हनीफ। और हम आए हैं आपको मिलवाने आपके फेवरेट सुपरस्टार लेजेंडरी सिंगर से। क्यों नईम साहब, कौन है हमारे साथ, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की प्लेबैक मौसीकी की बात करें और अभी वेम्बले अरीना का बहुत चर्चा है पूरी दुनिया में। ये मैं बात कर रहा हूँ सुपर मस्ती सीरीज़ की, पान रिदम सीरीज़ की। उस दौर में इन हॉल्स को भरने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा और बहुत ही खूबसूरत फनकार, बहुत खूबसूरत इंसान और सोशल वेलफेयर के कामों में भी इनका बड़ा मुकाम है जो ये कभी बताते नहीं है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली लेजेंडरी वारिस बेग से। वेलकम टू द शो सर। वेलकम थैंक टू यू वेरी आरएनएन। मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया आज। अच्छा नाजरीन, आज हमने वारिस बेग साहब को दावत दी जिस इशू पे वो थोड़ा सा फनकार के लिए, पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ दे मौजू है। भारतीय एक सिंगर हैं, बिल्कुल उनके अगर रवैये की बात करूं तो मुझे कहना चाहिए कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे वो पसंद नहीं है, उनकी शक्ल पसंद नहीं है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं जो है ना, और ये मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने किया। मेरी मुराद बॉलीवुड के गुलकार अभिजीत से है। इससे पहले भी अक्सर औकात वो पाकिस्तानी म्यूज़िक को, पाकिस्तानी फिल्म को, पाकिस्तानी फ़नून लतीफ़ा को वो निशाना बनाते रहते हैं और उनकी हमेशा ख्वाहिश ये रहती है कि सुनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। क्योंकि जब राहत फ़तेह अली खान की आवाज़, जब आतिफ असलम की आवाज़, जब वारिस बेग की आवाज़, जब आरिफ लोहार की आवाज़, जब शफकत अमानत अली खान की आवाज़ बॉलीवुड के सिनेमा में गूंजेगी तो अभिजीत का गाना ना कोई सुनेगा ना कोई लेगा। यही उनका दुख है, यही उनका गिला है। बेग साहब, अभिजीत की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो कहते हैं जी कि ये कौन है पाकिस्तानी सिंगर्स, और ये तीनों खान्स जो हैं ये क्यों इंडियन फिल्मों में उनके गाने जो हैं वो लेते हैं। और राहत फ़तेह अली खान पे वो कहते हैं कि वो तो दरवाज़ों पे बैठ के गाने वाला सिंगर है। मेरे सामने उनका नाम ना लें। नहीं भाई, मैं इसको शुरू करूँगा कि आजकल तो सभी लोग ऐसे हो गए हैं कि किसी को मानते नहीं हैं। कुछ लोग तो अपने घर वालों को भी नहीं मानते, अपने बाप को भी नहीं मानते। तो मैं अभिजीत से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारा जो दौर था 20-25 साल पहले या 30 साल पहले कह लें, तो नूर जहाँ साहिबा उनको दीदी कहती थी, वो उनको दीदी कहती थी, जो बहन कहती लता जी को। और जब लता जी स्टेज पे आई तो उनको दिलीप कुमार साहब ने बुलाया, इंडिया में इतनी इज्जत दी। मैं समझता हूँ कि कम से कम अभिजीत को वो प्यार ही देख लेना चाहिए था, क्योंकि आर्टिस्ट का ये काम नहीं है कि किसी को बुरा कहना, या वो दरवाज़ों पे गाने वाले लोग हैं। या मैं समझता हूँ कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे तो वो फिर जाके वेम्बले अरीना में गाते हैं। बेशक। और मैं इसका गवाह हूँ कि जब लास्ट वीक में मैं और खान साहब थे तो वेम्बले की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो स्टेज था उसको बिल्कुल एंड पे लेके, आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो उनकी मैनेजमेंट ने हमें बताया। यानी कि वो ऑडियंस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्टेज बहुत पीछे ले गए और उसकी कैपेसिटी है 11,000, लेकिन वहाँ 14,500 लोग थे। तो ये भी जो अभिजीत साहब ने कहा है उसका जवाब है। मैं समझता हूँ कि खान साहब का जो दौर, जब से अभिजीत ने 2019 से ये पाबंद किया हुआ है पाकिस्तानी आर्टिस्टों को, तो उस दौर के लेके 5 से लेके खान साहब के 19 तक जितने भी गाने हैं वो राहत फ़तेह अली खान साहब के हिट हुए हैं और उनकी वजह से लोग सिनेमा में आए, उनकी आवाज़ की वजह से। सलमान खान का कमबैक हुआ सर। जिया धड़क धड़क जाए, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जग घूमिया, जग सुना सुना लगे, दिल तो बच्चा है जी तेरी और उसके बाद आप आतिफ असलम के गाने ले लें, कितने आतिफ, रंग शरबतों का, तेरा हुआ, पानियों सा। उसके बाद शफकत अमानत अली खान के गाने ले ले, आरफ लोहार के गाने गए। और आपने उससे पहले अच्छा, आपके गाने तो चोरी हुए वहां पे। महेश भट्ट साहब ने जियो टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में आपसे माजरत की। मैं माफी का वर्ड यूज नहीं करता, वो बहुत बड़ा आदमी है महेश भट्ट। एक्चुअली मुझे ना, उन्होंने माजरत की। वो कौन सा गाना था? वो गाना बताइए। अभिजीत साहब ने ही गाया था। मेरा गाना था कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। मैं एक एक लाइन सुनाता हूँ ताकि अभिजीत साहब को ये पैगाम पहुँचे, किसी भी आर्टिस्ट को बुरा नहीं कहना चाहिए। और मुझे ये बहुत बुरा लगा, मैं उनको पसंद करता हूँ एज एन आर्टिस्ट। और जो आर्टिस्ट को ना सरहदों का पाबंद नहीं होना चाहिए, किसी जो सुर है ना उसको आप पाबंद नहीं कर उसकी सकते, कोई सीमा नहीं, उसकी कोई बिल्कुल। सीमा नहीं है। और मेरा गाना था, हे कल शब देखा मैंने
चांद झरोके में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। इसी को उन्होंने गाया अभिजीत साहब ने। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है, जाने किस आग में ये शबनम जलती है। फिल्म का नाम मैं बताता हूँ, गैंगस्टर था, और मैंने कोई सस्ती शोहरत के लिए उनको बुरा भला नहीं कहा। अच्छा, आपसे परमिशन नहीं ली गई? मुझसे किसी ने परमिशन नहीं ली, Credits ना नहीं ही दिए गए। आर्टिस्ट ने, ना ही ये नहीं, मेरे 5-6 गाने कॉपी हुए, और मुझे कभी ऐसी सस्ती शोहरत का शौक नहीं कि मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ जी अभिजीत ने मेरा गाना चोरी कर लिया। आर्टिस्ट का दिल बड़ा होना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा उन्होंने कहा कि राहत फ़तेह अली खान साहब को कि वो जी कवाल हैं और वो दरवाज़ों पे बैठ के गाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप आज फारिग हैं तो उनमें खान साहब का कोई कसूर नहीं है। आप अपने काम से किसी को मारें, तनकीद से ना मारें। तनकीद से नहीं, बिल्कुल तो आपने सही बात की। आपके सामने मैदान है, आप भी जाए ना लंदन, अगर आपका वो अगर आप वेम्बली एरिना फिल कर सकते हैं तो फिर भी आपको ये नहीं कहना चाहिए जो आपने कहा। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को कभी किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, और जिसको अल्लाह से दे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। बेशक आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वेबल एरिना जो है उसको अगर यहाँ से फिल किया गया तो आप भी फिल करें, कोई रोक ये नहीं टोक कि नहीं है। खान कोई साहब बा- ने किसी सिर्फ को- आपको घर बिठाया, सारे आर्टिस्टों को इंडिया के घर सब बिठाया। independent फिर है। सभी आर्टिस्टों ने मिल के 2019 में ये किया कि कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान का इंडिया आके गाना नहीं गाएगा। फिर भी गाने गा रहे हैं, वो बॉम्बे से रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप शायद ये ना करते, अगर अपना अभिजीत साहब कि उनको बयान ना करते, तो शायद उनमें से 90% लोग जो थे जो उस शो को देखने आए वो इंडियंस थे। वो पाकिस्तानी तो 10% लोग थे। तो आपने बंद किया तो लोग उनको ज़्यादा अच्छा, देखने मैं आए। बुशरा ये थोड़ा सा बेग साहब को इल्म होगा अपने नाजरीन को भी बताने के लिए कि जब ये तहरीक इंडिया में शुरू की गई तो उसका आगाज़ भी अभिजीत ने किया, और साथ कुछ और सिंगर्स को मिला के ये भारतीय वहाँ की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में करारदादें पेश की गई हाँ जी। कि कोई पाकिस्तानी सिंगर जो है वो यहाँ आके यहाँ की फिल्म में नहीं गाएगा। यहाँ के जो कॉमेडियन वहाँ के शो में जा रहे थे उन पे पाबंदी, थ्रेट है ना यहाँ के आपको, और पाकिस्तानी ये आर्टिस्ट। पाबंदी लगा दी है कि यहाँ के फनून लतीफ़ा को उधर बैन किया। तो क्या हुआ, आपने इंडिया में बैन किया तो वो पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में गा रहे हैं, और जैसे नाम आप बता रोशन रहे हैं कर रहे हैं। कि वेम्बले एरिना में मेरे ख्याल में 90% क्राउड इंडियन था, इंडियन था। तो था। उनको आप रोक लें अभी जी। आप उनको रोक सकते तो वही रोक ना, के तो दिखा दें। मैं बल्कि बड़ी मेरी हम्बल सी ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा किसी भी आर्टिस्ट को आप बुरा ना कहें, आप अपने काम को अच्छा करें। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप किसी को क्यों बुरा कह रहे हैं? वालिद साहब, मैं यहीं पे पूछना चाहूंगी, जैसे आप देखिए उनका भी एक करियर है, म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका नाम है। उन्होंने अपनी जगह बनाई, आपने अपना काम कर लिया, वहाँ पहुँच गए, उस मुकाम पे पहुँच गए जो आपको चाहिए था। आप अपनी स्ट्रगल लाइफ देखें, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा इनका, इन्होंने अपनी स्ट्रगल लाइफ उसमें बताई हुई है कि मैं जब आर.डी. बर्मन साहब के घर जाता था पूरा दिन खड़ा रहता था। तो जब आप किसी से बात करें तो आप अपने पुराने दिन ना भूलें। बिल्कुल, अगर you आपको have to be अल्लाह ने humble, इज़्ज़त दी है तो आपको बिल्कुल। अगले को भी इज़्ज़त देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जी जी। मैं ये समझता हूँ कि इनकी वो मैं ऐसे ही मेरे सामने से वो गुजरी तो मैंने देखा कि हर आर्टिस्ट की एक स्ट्रगल होती है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, इनसे गाने गवाते ही नहीं था कोई, इनके गाए हुए गानों को दूसरे लोगों ने डब कर दिया। तो आपको मैं समझता हूँ ये सस्ती शोहरत है। कोई भी आर्टिस्ट आजकल अपने आप को बिल्कुल अपने गंदे कपड़े आप आके अपना चौक में जब साफ़ करेंगे तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, तनकीद को ज़्यादा देखते हैं लोग। तो आप तनकीद से अगर ज़्यादा मशहूर होना चाहते हैं तो वो आपका मसला है और तो किसी का मसला नहीं है। सर, ये फन और सियासत को मिक्स क्यों किया जाता है? वो गाने का जवाब गाने से भी तो दे सकते हैं। जहाँ यही पर तो- फन है तो वहाँ पर भी फन मैं यही आए। तो कह रहा हूँ कि हाँ आपको इतने ज़्यादा अगर वो बुरे लगते हैं तो आप उनका जवाब आके लंदन में दे दें। राइट राइट। अच्छा, माजी में सर यहाँ पे जो है ना वो A.R. रहमान आए, उन्होंने आके यहाँ पे काम किया, उस्ताद नुसरत अली खान के साथ काम किया। गुलजार साहब का मैंने खुद इंटरव्यूज़ किए, वो यहाँ पे अक्सर आते रहे राहत साहब के प्रोजेक्ट्स लिखने और मुख्तलिफ फिल्मों के प्रोजेक्ट्स लिखने। और भी इसके अलावा कितने नाम हैं जो पाकिस्तान आते रहे, दलेर मेहदी यहाँ पे आते रहे, हंसराज आते रहे, आमिर खान यहाँ पे आते रहे, चाहे वो किसी हॉस्पिटल की चैरिटी के लिए आ रहे हैं। तो हमने तो और हमारे फनकार ने और हमारे प्रोड्यूसर ने तो कभी एतराज़ नहीं किया। मैंने पहली बार नहीं भाई, आपको मैं यहाँ शेयर करता हूँ, पहली बार मैंने A.R. रहमान को समीना पीरज़ादा के घर में देखा था। मुझे बाद में समीना जी ने बताया कि ये A.R. रहमान है। वो खान साहब के साथ इस तरह पेश आ रहे थे जैसे कोई उनका बहुत ही भक्त नहीं होता, उनके सामने ऐसे बैठे हुए हैं। तो कितना अल्लाह ने उनको भाग लगाया।
ए आर रहमान वन मैन है इंडिया में, तो आप उन्हीं से कुछ सीख लें। अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं तो ऐसे लोगों से सीख लें कि रिस्पेक्ट कैसे देनी है किसी को। अच्छा, एक चीज और जो है अभी ना, एक और बात मैं भूल जाऊंगा नहीं भाई, कि अभी भी आपके 11 इंडियन आइडल आ गए हैं, या 12 या 14, मुझे नहीं पता कितने आगे होंगे। अभी भी जो उसमें नंबर 1 आर्टिस्ट आता है, उसकी ये दलील है कि वो खान साहब का गाना गाएगा तो वो नंबर 1 आर्टिस्ट है। खान साहब की कवालियाँ, खान साहब के गाने, क्राइटेरिया है वहाँ पर। वो उस पे से निकाल दें इंडियन आइडल में तो आपके पास कुछ नहीं बचता। यकीनन इंडिया आपने में तो दुरुस्त अभी बात ये की है कि पुराने गानों को रीमिक्स कर रहे हैं, हमारे गाने को रीमिक्स कर रहे हैं, अपने आर डी बर्मन साहब के गानों की नई क्रिएशन तो कोई नहीं हो रही। अगर आप कोई भी गाना सुनने लगेगा, एक ही गाना सुन रहे हैं आप, वेरिएशन नहीं है कोई। वेरिएशन कोई नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए शायद वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने ऐसा काम किया है अच्छा, कि- इस सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले जो है ना वो मैं अभी जी सब कुछ याद करवा देता हूँ कि वो जैसे बेग साहब ने कहा, और तमाम इंडियंस जो हमें देख रहे हैं, कि लता मंगेशकर जो हैं उनका पाकिस्तान की मौसीकी के साथ और इस खित्ते की मौसीकी के साथ इस कदर प्यार रहा कि वो पाकिस्तान की बहू भी बनना चाहती थी। अब मैं थोड़ी सी ये बात मुझे करनी पड़ गई आज। उन्होंने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। उन्होंने कहा हुसैन बख्श गुल्लू से कि जब आप गाते हैं और मुझ पे सहर तारी हो जाता है। ये सारी ऑन दी रिकॉर्ड बातें हैं। और इसके अलावा भी, और अभी हमारी ट्रांसमिशंस में जो हैं वो इंडिया से वहाँ के सफ़े अव्वल के म्यूज़िक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जो हैं वो लाइव आ रहे हैं, और वो हमारे साथ जो है रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हमें गाना भी सुना रहे हैं और एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। हंसराज हंस आके नात पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बहुत मोहब्बत है जी मेरी गुलाम अली खान साहब से। मेरी हर हफ्ते में एक बार तो कम से कम बात करती, कभी उनकी कॉल आती है, मैं करता हूँ। वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि मैं जब इंडिया में परफॉर्म कर रहा था तो मुझे एक दिन किशोर साहब का फ़ोन आ गया कि मैं आपको सुनता हूँ, जब सारी रिकॉर्डिंग करके आता हूँ तो रात को आपको सुनता हूँ आके, तो आप मेरी तरफ तशरीफ़ लाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं उनकी तरफ गया, मैं तो टाइम पे चला गया, तो मुझे देखा कि मैं आ गया उनके घर में, तो कहते वो इतनी स्पीड से है कि एक जूती उनके पीछे रह गई, एक जूती उनके पाँव में, मुझे वो रिसीव करने आए। तो कम से कम आप अपने बड़ों से सबक सीख लें कि किस तरह आर्टिस्ट की डील इज्जत करते हैं, करते वो हैं। ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, यकीनन। तो वो मैं बात ये कर रहा था कि ऐसे हम मेरे पास पूरी नहीं भाई, बॉलीवुड, बहुत किस्से हैं, मैं बताना नहीं चाहता। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उसका ये नुक्ता नज़र नहीं है जो कि अभिजीत, उनकी ये ज़ाती राय है। वो नफरत फैलाना चाहते हैं, इश्तिआल अंगेज़ी फैलाना चाहते हैं, वो बैरियर लगाना चाहते हैं। वो पाकिस्तानी मौसीकी से खौफजदा हैं। असल में वो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से खौफजदा हैं, वो आतिफ असलम से खौफजदा हैं, वो वारिस बेग से खौफजदा हैं। आपके खौफ का कोई इलाज डॉक्टर के पास हो सकता है, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ- नहीं भाई एक बात बताऊँ, मैं बहुत बार गया हूँ बॉम्बे, और मैंने वहाँ से आर्टिस्टों को यहाँ भी बुलाया पाकिस्तान में। मैंने मुझे नहीं लगता मैं कभी वहाँ घूम रहा हूँ बम्बई में या दिल्ली में, मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मैं इंडिया में हूँ। लोगों में बहुत प्यार है, बहुत। आपने तो वीडियोस किए हैं मैंने वहाँ मलाइका अरोड़ा के मैंने साथ, मलाइका के अमृता अरोड़ा साथ के साथ। अमृता के साथ वीडियो किया है, मलाइका के साथ किया। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान से आर्टिस्ट आए, वो इस तरह प्यार करते हैं, इतना प्यार देते हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ इनकी ये बात सुन के कि आपके क्या व्यूज़ हैं। आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट तो पाकिस्तानी बड़े artist सॉफ्ट को लेके होते हैं, आर्टिस्ट को especially, ऐसी बिल्कुल। बात करनी नहीं चाहिए कि आप तो नाम भी नहीं लेना चाहते। आपको इतना गुस्सा है उनके ऊपर कि आपको काम नहीं मिल रहा या क्या तो हो आप रहा है, तनकीद तो आप करना तनकीद शुरू कर के दें। शुरू हो गए हैं। तो ऐसा करना नहीं पड़ोसी चाहिए। मुल्क में। लेकिन मुझे ये पता है, कभी पाकिस्तान से कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी स्टेटमेंट गई है उन आर्टिस्ट के लिए? कभी कभी हमने नहीं गई। डिसरिस्पेक्टफुल कभी भी बिहेवियर नहीं शो गए, किया हम तो उनको? सारे पसंद करते हैं उनको। मैं चाहूंगी कि वो इसको याद करेंगे, कभी हमारी तरफ से ऐसी कोई खता हुई है उनके कभी भी आर्टिस्ट नहीं को हुई, लेकर? कभी आज तक नहीं हुआ ऐसा। अच्छा जी, वो आपके झरोके में नया चांद खिला है, हम्म। उस पे बात करते हैं। और अब हम वेम्बले डिस्कस करते हैं। एक तो जो है वो अमार बेग की जो कामयाबियां हैं, वो जो है उनको कैसे फील करते हैं, और कितनी ज़िम्मेदारी के साथ और कितनी मेहनत के साथ हमार जो है अपने करियर को लेके बढ़ रहे हैं। और एक जो है वो खान साहब के झरोके में चांद खिला है, शाहजमान अली खान। अब दोनों की आपने वहाँ परफॉर्मेंस भी देखी, और इस वक्त जो है दोनों मैं जिस एक्चुअली तरह- आई विटनेस हूँ वहाँ। और आप आई विटनेस हैं, तो वो ज़रा हमें बताएं। एक तो वेम्बले का आपने बताया जो भी हुआ, अब आप बीइंग ए सीनियर जो है इन दोनों के गाने को थोड़ा डिस्क्राइब करें हमारे सामने। ऑनेस्टली मैं जब राहत, पहले तो अमार ने ओपन किया तो आई डोंट नो, इतना वो कॉन्फिडेंट बच्चा है, और वो जैसे एड शेरन गाता है सिर्फ गिटार पे, तो जब स्टेज पे खड़ा हुआ जाके तो 14,000 लोग थे,
तो उसने बहुत अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस की, लोगों ने बड़ा, क्राउड ने बड़ा मज़ा किया। तो 15-20 मिनट उसने वहाँ किया, तो फिर उसकी बारी आई शाहज़मान की। शाहज़मान ने जब जब भी आवाज़ लगाई तो लोगों ने ये कहा, जितने भी लोग थे वो ये समझे जैसे राहत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने शुरू कर दी आवाज़। उन्होंने उन्हीं के गाने गाए तो इतनी क्लैप हुई उसको, मैं सोच नहीं सकता था कि उसको इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, और उसने पूरे क्राउड को अपने साथ मिला लिया। और वो जब क्लासिकल गाता था तो थोड़ा सा स्केल बाहर जाके जब इन करता था ना, तो पूरा दुनिया हॉल झूम रही आपकी दुनिया King झूम Grace रही थी। performance और के मैं बाद। समझता हूँ कि ये उसकी ज़िंदगी का बेस्ट टूर स्टार्ट उसको बहुत अच्छा मिल गया, और मैं बहुत खुश था। और बल्कि हम बाद में भी बैठते थे, मैं, अमार और वो। तो एक्चुअली उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है अमार की, और सब इनके कमरे चाहे अलहदा थे लेकिन उस सुबह 6 बजे तक इकट्ठे बैठते थे। और एक न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि अमार और शाहज़मान का भी एक नया गाना आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। बहुत जल्द आ रहा है। क्या और ख़ान बात साहब है। के साथ उसका तो हमारा सिंगल रिलीज़ कर रहा है, अपनी उसकी कंपोजिशन है, सब कुछ उसका अपना है, लिखा भी उसने खुद है। तो वो भी बहुत जल्द लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, नहीं भाई ने मुझे पता था ये सवाल करना था कि बहुत सेफ़ हैंड्स में हमारे पास अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, अमार की शक्ल हो या शाहज़मान हो या और जितने भी नए लड़के आ रहे हैं। तो हमेशा ये कहते थे कि अब पाकिस्तान का म्यूज़िक तबाह हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो वो ऐसी बात कोई नहीं है। हमारा म्यूज़िक बहुत सिग्नल है कि इससे और आगे मजीद इससे जो है और आगे, कामयाबियां होंगी। क्योंकि शाहज़मान 20 साल का है, और शाहज़मान ने 20 साल में जो कॉन्कर्ड किया वहाँ जाके, मैं समझता हूँ बिग थिंग। अच्छा सर, RNN टीवी ने अभी शाहज़मान अली खान की एक्सक्लूसिव एक हाँ जी, वो मैंने देखी। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड वो की मैं है। बताता हूँ आपको, उसके मुतालिक ज़रा मैं बताइए बताता कि हूँ। वो वो कैसी लगी? मैंने बहुत अच्छी लगी मुझे वो। मैंने किसी और जगह पे देखी भी नहीं, RNN ने रिकॉर्ड की है, और मैंने उसको भी देखा कि इसको कम से कम 10 मिलियन लोगों ने देख लिया। जी ऐसे। और ये बहुत बड़ी बात है, और क्रेडिट गोज़ टू यू नईम भाई, क्योंकि ये वाज द ओनली मैन ओवर देयर जब ये हो रहा था। took the तो coverage. हाँ जी, आपने पूरी कवरेज की, और ये किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। अच्छा, आपने जिस तरह कहा और कि एक और बात बताऊँ, नईम भाई ना हमेशा आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, जेन्युइन आर्टिस्ट को। नईम भाई में एक ये खूबी है कि जब हमारा अमेरिका से आया तो वो वापस जाना चाहता था, इन्होंने रोका था उसको, यार आपने नहीं जाना, क्योंकि यू इनमें गॉट वो अ एक गुड लेंस वॉइस। है, हाँ ये जी, देख लेते कि किसमें कितना हाँ जी, टैलेंट है। हाँ जी। और ये बहुत अच्छा अच्छा सर, हमार के फैसला शो था। में भी हमने बात की, ठीक है, अपना शाहज़मान अली खान जैसा टैलेंट जो है वो हमारी गुड लक है। अमार बेग जैसा टैलेंट जो है वो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। मगर आप किस चक्कर में जो है वो इतना रेस्ट पे चले गए हैं, छुट्टियों पे चले गए हैं? आपका अपना कब सॉन्ग कोई आ रहा है नया, कुछ प्रोजेक्ट हम अपना कब करें? सुनेंगे आपको, मैं ये ज़रूर जी, बताइए। मैं बिल्कुल नहीं भाई, आपसे तो कभी वादा किया नहीं गलत। मैं इंशाल्लाह शाहज़मान का गाना और अमार का जब आएगा उसके बाद मैं एक गाना अपना भी रिलीज़ करूँगा। यानी कि ये तैयारी मेरा कर वादा रहे है हैं आप। आपसे, मैं आपके कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट के थ्रू। और इट्स बिन 17 ईयर मैंने कोई गाना नहीं गाया, और मैं और ज़रूर मेरे ख्याल गाऊंगा। से आपके फैंस जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे इंतजार फ़ैन कर रहे मुझे हैं कि वारिस बेग इंतज़ार साहब करते कब हैं। आएंगे दोबारा 17 स्टेज साल पे। से आपने गाना नहीं गाया, इससे पहले जो है ज़रा लिस्ट तो आज शेयर करें नाजरीन के साथ, कितने एल्बम आपके आए और फिल्मों के कितने गाने आपके प्लेबैक अच्छा, सॉन्ग्स? मेरा स्पैन बहुत छोटा है। लोग अभी तक जितने भी मेरे साथ शुरू हुए गाना गाने सब गा रहे हैं, लेकिन मेरा स्पैन बहुत छोटा, और बहुत पीक पे मैंने हर चीज़ को थोड़ा सा पीछे हो गया। मेरी 14 एल्बम आई, और 14 एल्बम में से मेरी एल्बम के 5 गाने जो फिल्म में भी आए और वैसे भी हिट हुए। सारी एल्बम मेरी गोल्डन जुबली थी, और अब मैंने 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, और अब गॉट 3 नेशनल फिल्म अवार्ड। मेरे पास पाकिस्तान का कोई अवार्ड ऐसा नहीं है जो नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देता कि मुझे मैं करना पड़ता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे लगता है कि जैसे मुझे अच्छा पसंद नहीं है। किन किन हीरोज़ पे आपके गाने पिक्चराइज? कोई ऐसा हीरो नहीं जिसमें मेरा गाना पिक्चराइज नहीं हुआ, पाकिस्तान का तो कोई ऐसा नहीं है। जो नए शान के साथ जो एज के लोग हैं जितने भी, इवन जवेद शेख साहब के बड़े गाने पिक्चराइज हुए मेरे, वो उन हीरो में से। पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के जो हालात हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। अगर हमारी ये जो अभी मिनिस्टर आई हैं अज़मा बुखारी साहिबा, अगर वो थोड़ा सा थिएटर को पे हाथ होला रखें, और एक अच्छा काम कर रहे हैं। कल मुझे बुलाया हुआ उन्होंने,
सकाफ़त पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ये चाहूँगा कि सकाफ़त पे उनसे काम लें जो सकाफ़त को जानते हैं, जो उसके लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो हमेशा नई भाई से बात होती है कि जो जिसको कल्चर में होना चाहिए ना, उसको एग्रीकल्चर में लगाया होता है। तो जिसका एग्रीकल्चर, काम उसको सांझे हाँ, वाली बात जिसका नहीं है काम है यहाँ पे। इसको बल्कि आपके पॉडकास्ट से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी है जो यहाँ 10-12 लोग ऐसी जूरी बनाई है जिनको पता ही नहीं है कि ताफ़ो साहब कौन है, उनका बेटा कौन है, या कोई सितार कौन बजा रहा है, या अच्छी गिटार कौन बजा रहा है। ये मैं बता सकता हूँ या ये बता सकते हैं, या इन जैसे लोग बता सकते हैं जो जिनको मास्टर है जिनको वही मास्टर है। अब एक चीफ सेक्रेटरी आया, उसको ये पता ही नहीं है कि सुर ताल क्या सा क्या है और गा क्या है। राइट, वो क्या बताएगा आपको? उनके सामने नाम आते हैं, हाँ इसको दे दें, इसको दे दें। अब ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके अवार्ड मिले ही नहीं है, आप जैसे और स्टाफ ऐसे को लोग हैं मुक्ति जिनकी मिलनी वाकफियत है, उसको दूसरे साल अवार्ड मिल गया। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को मौका मिले तो वो माइक पकड़ के गाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके सामने बैठ के म्यूजिक पे हाँ जी, डिस्कशन हुई, गाना आपसे उन्होंने फरमाइश करके गाना भी सुना। वो पंजाब हुकूमत चला रहे हैं, पूरा गाइड कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को। तो उनके होते भी जो है वो फ़नून लतीफ़ा का पुरसाने हाल उस तरह से कोई नहीं है जैसे होना चाहिए, एक। और दूसरा ज़रा वो वाक़या शेयर करें जब मियाँ साहब से मुलाकात हुई है तो गाने की उन्होंने फरमाइश, कौन से गाने की फरमाइश की? मियाँ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, मैं समझता हूँ जब जब भी इनके पास हुकूमत होगी या कोई भी हो, कोई शहनशाह, बादशाह, इमरान खान, कोई भी हो, इनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनको लोगों ने खुदा बना लेते हैं। इनको सही गलत गाइड नहीं करते। ये कहते नहीं, आपने क्या बात है, आपने जो बात कर दी मरीम साहबा, कमाल कर दिया। आप जैसे बंदे, मेरे जैसे बंदे, इसलिए कि हम उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। उनको आप कभी साथ नहीं रखेंगे, लेकिन मैं फिर भी उनको कहता हूँ कि जो गलत हो रहा था मैं ज़रूर उनको मैसेज करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरी बात सुनते हैं, मानते भी हैं। तो जो लोग उनको खुदा बनाते हैं ना, वो ऐसे लोगों को पास नहीं आने देते जो कुछ सही काम करने वाले लोग हैं। और हमारा या आपका वो काम नहीं है कि वहाँ जाके एक चाय के कप पीने के लिए अपना प्राइम मिनिस्टर के साथ या पीएम के साथ या सीएम के साथ हम वहाँ 2 घंटे वेट करें। हमारा ये काम नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं? नवाज शरीफ साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, लेकिन वो जगह मैं नहीं बताऊंगा, एक ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था मिलने उनको। तो मैंने वो बेबसी भी देखी हुई है। और उनके पास जब मैं बैठा तो मैंने कहा, मियाँ साहब आजकल आपका कौन सा गाना गाते हैं? फिर उन्होंने गाना गाया, मैं थोड़ा सा जज्बाती भी होगा उस वक्त। ए दुनिया के रखवाले सुन दर्द बड़े मेरे नाले। मेरे साथ एक और भी साहब बैठे थे। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मियाँ साहब से कहा कि यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है, ना मैं हूँ ना आप हैं। इसाक डार साहब भी वहाँ बैठे थे और मैंने कहा कि सर 15 साल है ज़िंदगी, 95 का बंदा मरे या 90 का मरे, आप माशाल्लाह 72 हैं, आपके पास 10 साल है, तो पाकिस्तान को लेके आगे चलें। कुछ ऐसा काम करें कि पाकिस्तान में लोग आपको याद करें कि इन 10 सालों में इन्होंने ये किया। तो मुझे उम्मीद है कि जो मरियम साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो काम उन्होंने ऑलरेडी कर दिए उस पर ये भी देखें, चेक भी रखें कि यार कितना हो गया। चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 प्रोजेक्ट कर दिए तो उसमें से 98 अभी चले ही नहीं है तो 2 भी नहीं चले। तो ये ज़रूर देखें कि 100 के 100 चलें तो फिर आप कामयाब हैं। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी। अगर आपके 100 के 100 प्रोजेक्ट में 2 चले हैं तो फिर आपके वो खाली वो क्या कहते हैं रिबन काटने से का फ़ायदा नहीं है। तो कल भी एक सकाफ़त का ही यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो मैं विश करता हूँ कि उनका सकाफ़त के लिए कोई काम हो। हम रोड्स पे तो बिलियंस लगाते हैं, लेकिन सकाफ़त में हम कुछ नहीं लगाते। दुआ गो है कि ये हमारे industry हमसाया भी मुल्क की अच्छा जिसकी रहे बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। अपने स्पोर्ट्स और कल्चर को इन्वेस्ट करें, इस पे इन्वेस्ट करें। फोकस करते हैं। तो हमारी जो बाहर मुल्कों में ये कहा जाता है जी हम टेररिस्ट हैं या कुछ है, मैंने एक आइडिया भी दिया उनको, बहुत अच्छा आइडिया था वो, कि आप 10-15 मुल्कों से आर्टिस्टों को बुलाएं जो आम आर्टिस्ट हैं, महंगे आर्टिस्ट नहीं, वहाँ उनका यहाँ पे बैटल ऑफ द बैंड कराएं पंजाब के अंदर। और उसके बाद जब वो अपना उसका जब जो भी नंबर 1 आए, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, टर्की का बैंड हो, तो उससे एक सॉफ्ट इमेज आएगा पाकिस्तान का कि ये लोग टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पे म्यूज़िक भी होता है। लेकिन ऐसी चीज़ उनको कोई बताता नहीं है। वो कहते हैं जी वहाँ की सड़क बना दे, वो नज़र आएगी। ये तो पूरी दुनिया देखेगी, आपको ग्लोबली देखेगी। तो
मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सकाफ़त को आगे लेके चला जाए। अब पाकिस्तान में शाहजमान जैसे बच्चे हैं, अमार जैसे बच्चे हैं, और भी जितने भी नए लड़के आ रहे हैं, कॉलेजेस में जाएं, कॉलेजेस से बच्चे उठाएं, एक नर्सरी बनाएं, इससे म्यूज़िक को प्रमोट करें तो आपके मुल्क में थोड़ा सा सुकून आएगा। कहाँ पहुँचेंगे? 80 चैनल है, 80 चैनल में अब नेगेटिव न्यूज़ चलाते हैं। अब मेरी नेगेटिव बात कोई मैंने की करूँगा ना अभी, वो वायरल बन जाएगी। आप पॉजिटिव चीज़ को क्यों नहीं फैला सकते? हर चीज़ नेगेटिविटी तो नहीं होती ये ना। जो मूवीज़ हैं, आप देखें कि पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका क्या फीडबैक है इन मूवीज़ को लेकर, इनमें जो गाने हैं या ये मूवीज़ हैं, इतनी मेयार की नहीं है। इसलिए म्यार नहीं है, इसलिए म्यार नहीं है कि पहले सिटिंग होती थी बैठ के। जैसे अभी आज मैं आपके पास आया हूँ तो नईम भाई ने मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल के रखी है। एक आम बंदा आएगा, उसको मुझसे सवाल भी नहीं करना आएगा कि उन्होंने क्या करना है। तो जब आप कोई भी म्यूज़िक बनाते हैं तो उसके पहले सिटिंग होती थी कि ये गाना है, ये सिचुएशन है, इस पे लिखा जा रहा है। जब वो गाना उस सिचुएशन पे आता था ना, तो वो ऐसे आपके दिल को पकड़ लेता था। तो अब आप पकी पकाई ताज़ा रोटी, एक घर की माँ की रोटी बनी हुई और एक बाज़ार से जो मिलती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाजरीन, लेजेंडरी वारिस बेग हमारे साथ मौजूद थे और जहां बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने गुफ्तगू की, सबसे अहम मौजू जो है वो जहनी पस्ती और जवाल पजीर कैरियर का शिकार अभिजीत की गिरी हुई सोच और गुफ्तगू का उन्होंने जवाब दिया, इंतहाई खूबसूरती से, शाइस्तगी से, जैसी उनकी तबीयत है। और एक मरतबा फिर मोहब्बत का पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि फ़न जो है वो ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है, ना वो उसका ताल्लुक़ मगरब से होता है ना मशरिक़ से होता है। तो लिहाजा फ़न के आगे बैरियर खड़े करने की बजाय फ़न को फैलाएं और फ़न का प्रचार करें। उसकी साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत वक्त से भी तकाजा किया कि फ़नून लतीफ़ा जो है किसी भी मुल्क के इमेज को बिल्ड करने के लिए, उसकी तामीर व तरक्की में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, उसको प्रायोरिटी पर रखें। जी बुशरा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि सर, जिस तरह आपने जवाब दिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ, उम्मीद करते हैं कि उस पार जो इंडियन आर्टिस्ट है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, समझे कि कभी हमने तनकीद का सामना नहीं, हमने कभी तनकीद नहीं की इंडियन आर्टिस्ट को, और हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते, बल्कि उनसे सीखते भी हैं। और हम तो बहुत इम्प्रेस होते हैं कि जब कोई कोलैबोरेशन होता है दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ का आपस में, और ये जो है ता क़यामत चलता रहे सिलसिला। और एक और बात आखिरी मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये मैं कल्चर से मेरा ताल्लुक़ है, 20-25 साल हो गए हमारे। मुझे बहुत से, जब भी हुकूमत आती है मुझे हर उसमें बुलाते हैं, जी आप आएँ, हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर वहाँ जाता हूँ, लेकिन कुछ पे काम होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि 25 साल एक लावारिस बच्चे को, 25 साल हो गए हैं, सकाफत में कुछ नहीं हुआ। 20 साल नहीं भाई, मुझे सेकंड करेंगे, 20-25 साल के बाद अब इस लावारिस बच्चे को शायद माँ मिल गई है पंजाब में, तो अब अच्छा कोई काम होगा। ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी ओपिनियन भी दी इस हवाले से। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है आपको जो आपने जानना है RNN पॉडकास्ट, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जानने के लिए RNN पॉडकास्ट के ज़रिए। लेकिन इसके लिए स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड टिल फॉर अनदर सेशन। बाय बाय।